Hello students, BSc third year English medium unit first. ओके एंड आपका पेपर है सेकंड। और सेकंड पेपर में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देख लिए थे। उसकी हमने सबसे पहले तो हमने देखा था लिमिट का एग्जाम्पल, कि लिमिट का एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करेंगे। आफ्टर देन हमने डिफरेंशियबिलिटी का एग्जाम्पल देखा कि हाउ कैन वी सॉल्व द डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चंस। ओके, डिफरेंशियबिलिटी के बाद हमने सॉल्व किया एक कंटिन्यूटी का फंक्शन और एनालिटिक का फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f of z इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y cos y प्लस आयोटा साइन y is harmonic and find its derivative तो प्रूव दैट द फंक्शन f of z इक्वल टू e की पावर x cos y प्लस आयोटा साइन y इज ए हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अब जब हमने एनालिटिक फंक्शन को एग्जाम्पल देख लिया, कैसे हम एनालिटिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, कैसे डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे, क्या वो उस डोमेन में, उस नेबरहुड में वो एग्जिट करती है नहीं करती, क्या उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है या नहीं होती, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करके डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक फंक्शन, जिसके बेस पे हमारा जो एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। हार्मोनिक फंक्शन, तो हार्मोनिक फंक्शन जब कोई हमें एक फंक्शन u जिसका कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है दिया हुआ है, ओके, उसका हमें हार्मोनिक प्रूफ करना है। और हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी। और व्हाट इज द लाप्लास इक्वेशन? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स u का 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में, u का 2 टाइम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, दोनों को ऐड कर दो। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। और उसी हार्मोनिक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, किस फॉर्मूले से? हार्मोनिक फॉर्मूले से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए फंक्शन f of z इक्वल टू e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x sin y एंड f of z is equal to u प्लस आयोटा v where u इक्वल टू e की पावर x cos y एंड v बराबर e की पावर x साइन y। u का 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में, u का 2 टाइम 1 मिनट पहले हम, चलो कोई नहीं, पहले हम करेंगे इसको। इसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये हार्मोनिक नहीं प्रूफ करना हमें, इसको होलोमॉर्फिक प्रूफ करना है, ठीक है, होलोमॉर्फिक। हार्मोनिक वाला फंक्शन अलग होगा, क्योंकि देखो इसमें u और v दिया हुआ है, और हार्मोनिक प्रूफ करवाता तो उसमें सिर्फ एक फंक्शन u दिया होता। होलोमॉर्फिक ही क्या होता है? एनालिटिक का दूसरा नाम। ओके, तो ये हमें u गिवन है, u इक्वल टू e की पावर x cos y, v इक्वल टू e की पावर x sin y। अगर आपको क्वेश्चन में होलोमॉर्फिक दे दे तो कंफ्यूज मत होना, मीन्स हमें
क्या करना है, एनालिटिक प्रूफ करना है। और एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमें कॉची-रीमान इक्वेशन को प्रूफ करना होगा। वो गलती से मैंने हार्मोनिक लिख दिया था तो मुझे लगा ये हार्मोनिक का है, लेकिन u और v दोनों फंक्शन ही गिवन है। जब दोनों गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है हार्मोनिक वो नहीं पूछेगा, ठीक है। वेयर u इक्वल टू एंड v इक्वल टू, तो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और y क्या रहेगा, कांस्टेंट e की पावर x cos y, डेल u अपॉन डेल y, u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x तो रहेगा कांस्टेंट और cos y का क्या होता है, माइनस का साइन y। आफ्टर देन v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, e की पावर x का e की पावर x और साइन y कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x एज इट इज, क्योंकि x कांस्टेंट है और साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, ठीक है। हमने क्या किया, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन से, ठीक है, बाय कॉची-रीमान इक्वेशन, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, दोनों की वैल्यू क्या है, e की पावर x cos y। नेक्स्ट डेल u अपॉन डेल y माइनस का डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू e की पावर x साइन y। ओके, तो हमने देखा कि ये कॉची-रीमान को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम लिखेंगे ए सेटिस्फाइज द कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन। और जब ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मींस ये क्या है, एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे रफ करके आगे चलते हैं, नोट कर लो इसे। जब ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इट मींस इट इज ए होलोमॉर्फिक फंक्शन। अब इसी क्वेश्चन में हमें इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है इसका डेरिवेटिव। तो देखो हमारे पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी, हमने इन सब की वैल्यू निकाल ली। तो यहीं से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, एफ जेड का जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखो एफ डैश जेड, और एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, यू प्लस आयोटा वी के, और यहां से हम एफ डैश जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, ओके, डेल वी अपॉन का डेल एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव का। तो एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स साइन वाई। और यहाँ से कॉमन क्या है हमारे पास, e की पावर x cos y प्लस का आयोटा साइन y, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, e की पावर x e की पावर आयोटा y का, cos y प्लस आयोटा साइन y, ये फॉर्मूला किसका है, e की पावर आयोटा y का। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम e की पावर आयोटा y को क्या लिखेंगे, cos y प्लस आयोटा साइन y, दोनों की पावर ऐड कर दो x प्लस आयोटा वाई, और x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, e की पावर z के। तो ये क्या हो गया, सॉल्व कर दिया हमने, इसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the function f of z prove that the function f of z equal to u plus iota v where prove that the function f of z equal to u plus iota v where f of z equal to x cube 1 plus iota x cube 1 plus iota minus y cube 1 माइनस का आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, जेड इज नॉट इक्वल टू 0, एफ कॉमा 0 इक्वल टू 0. दो कंडीशन है, एक तो जेड 0 के इक्वल नहीं है और दूसरा फंक्शन में जब 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 0. इज कंटिन्यूअस एंड इज continuous and the Cauchy-Riemann equation are satisfied देखो, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. सेकंड हमें प्रूफ करना है कि कॉची-रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. किस पॉइंट पे करेगा, ओरिजिन पॉइंट पे. ठीक है, एट ओरिजिन पॉइंट. यट एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिट. कंटिन्यूअस है, कॉची-रीमान को सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन पॉइंट पे, लेकिन वो एफ डैश 0 जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ड्राइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो एफ डैश 0 क्या होगा, डज नॉट एग्जिट होगा. क्वेश्चन लिखो लो जल्दी से. ओके, सॉल्व करते हैं. given f of z equal to x cube 1 plus iota minus y cube 1 minus iota x square plus का y square. इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो. f of z equal to x cube plus x cube iota माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर. नोट करो इसको. ओके, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, दोनों रियल है, और जो आयोटा के साथ हैं प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर. ओके, और वी नो डेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा
v, और दोनों को कंपेयर करो और u और v की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होंगी दोनों से u और v की वैल्यू। वेयर u बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, ओके। अब यहाँ से u और v की वैल्यू मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि यही मेरे अब काम आएंगी आगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। u और v, अब हम इनसे देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट में, z इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स z है जो u 0 के इक्वल नहीं है। u एंड v आर द रेशनल फंक्शन ऑफ x एंड y। जो u और v हैं वो x और y के रेशनल फंक्शन हैं। रेशनल फंक्शन है तो क्या होना चाहिए, जो उसका नीचे वाला पार्ट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो रेशनल होगा ही नहीं। ठीक है, सो u and v are the continuous function। जब x और y क्या है, u और v रेशनल फंक्शन है x और y के, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं है, मीन्स उसकी कोई वैल्यू तो है, कोई वैल्यू है तो उसकी एक रियल वैल्यू ही होगी। जब वो रियल वैल्यू है x और y, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक रियल वैल्यू आएगी, मीन्स v की रियल वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व किया u की रियल वैल्यू आ गई, मीन्स u और v क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और हमें एक कंडीशन तो क्या दी हुई है, z इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि f0 इक्वल टू 0। हियर z की जगह क्या पॉइंट है, z की जगह 0 पॉइंट करो। जब z की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं तो u भी 0 आएगा और v भी 0 आएगा। हियर z इक्वल टू 0, देन देखो f ऑफ z क्या होता है, u प्लस आयोटा v, और जब हम इसमें z की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या है, 0, मीन्स u भी 0 होगा, u भी 0 होगा और v भी क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि z क्या है, 0, जब z 0 है तो x और y भी 0 होंगे। ठीक है, देन लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 u बराबर 0, u की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 मीन्स v बराबर 0। देखो जब हम ये फंक्शन इसमें पुट करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें x भी 0 होगी, y भी 0 होगी लिमिट, तो u की वैल्यू क्या, 0। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही क्या कंडीशन दी है कि f ऑफ z इक्वल टू 0, मीन्स z की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे एट द origin point u and v are the
continuous function at the origin point u and v are the continuous function, और जब u और v continuous है तो फंक्शन भी क्या होगा, continuous. So f of z be continuous function at the origin point. तो हमने कंटिन्यूटी सॉल्व कर ली. दो कंडीशन दी हुई हैं. फर्स्ट कंडीशन है जब z जीरो के इक्वल नहीं है, मीन्स x और y जीरो के इक्वल नहीं होंगे. जब जीरो के इक्वल नहीं है तो एक रेशनल नंबर है, और रैशनल नंबर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है. मीन्स u और v है जो x और y के रैशनल फंक्शन है, मीन्स u और v कंटिन्यूस फंक्शन होंगे. सेकेंड कंडीशन दी हुई है अगर हम फंक्शन में z की जगह जीरो पुट करें तो हमें जीरो की वैल्यू मिलेगी. तो f ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई, z की जगह जीरो मिलेंगे तो u और v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो. जब हमने इसमें लिमिट लगा के इनकी वैल्यूज पुट करी तो u भी जीरो आ गया, v भी जीरो आ गया. ये पॉइंट्स क्या हैं, सब जगह समान है, सेम है. तो ओरिजिन पॉइंट पे u और v कंटिन्यूस फंक्शन है. सो f ऑफ z बी कंटिन्यूस फंक्शन एट द ओरिजिन पॉइंट. ओके, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे इसकी कॉसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. कर लिया नोट. अब हम करते हैं इसको. ओरिजिन पॉइंट पे हमें कॉसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है. कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे. ठीक है, लिखो एट z इक्वल टू जीरो. कॉसी रीमान के लिए डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, सबको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई. तो u का x की रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. तो y क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो यहाँ से जब हम x की रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देखो मैं आपको दूसरा इजी सा फॉर्मूला बताती हूँ. जब हमने थ्योरम पढ़ी थी, याद है एनालिटिक फंक्शन की, जब हमने थ्योरम सॉल्व करी थी तो हमने वहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई के फॉर्मूला निकाले थे. किस पॉइंट पर, ओरिजिन पर. तो मैं वहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप एक थ्योरम देख लेना. क्या था, लिमिट x टेंस टू जीरो u x कॉमा जीरो माइनस u जीरो कॉमा जीरो अपॉन x. मीन्स जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है ना, उस फंक्शन में x की जगह x और y की जगह जीरो पुट करो. x की जगह x करा x क्यूब, y की जगह जीरो अपॉन x प्लस का जीरो. ठीक है, माइनस x का भी जीरो, y का भी जीरो, दोनों पॉइंट्स जीरो पुट करें. अपॉन में क्या है, x, क्या बचेगा, x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x मीन्स 1. ओके, डेल u अपॉन डेल y, इसका फॉर्मूला था लिमिट y टेंस टू जीरो u जीरो कॉमा y जीरो कॉमा जीरो अपॉन y. आफ्टर देन लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट y टेंस टू जीरो. अब x की जगह जीरो पुट करो u वाले फंक्शन में, और y की जगह y, x की जगह जीरो, y की जगह y, x की जगह जीरो, y की जगह y अपॉन का y. क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो माइनस का y क्यूब अपॉन y क्यूब इक्वल टू माइनस का 1. नेक्स्ट, डेल v अपॉन डेल x, लिमिट x टेंस टू जीरो u. अब हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, v x कॉमा जीरो माइनस v जीरो कॉमा जीरो अपॉन x.
लिमिट x टेंस टू 0। अब वो जो v का फंक्शन है ना, उसमें x की जगह x और y की जगह 0 पुट करो। x की जगह x पुट करा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1, ओके। तो हमने यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है y टेंस टू 0, ठीक है, v 0 कॉमा वाई माइनस v 0 कॉमा 0 अपॉन y, लिमिट y टेंस टू 0। अब x की जगह 0 और y की जगह y किस फंक्शन में पुट करना है, v के में। तो पुट कीजिए 0 प्लस वाई क्यूब 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का y, लिमिट y टेंस टू 0 वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 1। तो इन चारों वैल्यू से डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, तो हम कॉची रीमान इक्वेशन से देखते हैं कि क्या ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई दोनों किसके इक्वल हैं, 1 के। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस का 1। और ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये दोनों सब इक्वल हो गए, मीन्स ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसे नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे नोट करो, लिखो, इट इज सेटिस्फाई द कॉची रीमान इक्वेशन। हमने इसकी कंटिन्यूटी प्रूफ कर दी, हमने इसका कॉची रीमान समीकरण प्रूफ कर दिया। जब हमने ये दोनों प्रूफ कर लिए हैं, तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो एग्जिट होगा या फिर नहीं होगा। तो सिर्फ अब इसका एक निकालना बाकी है, वो है जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। ओके, तो अब इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखो। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पॉइंट पे, ओरिजिन पे। क्या एक पॉइंट तो हमें जेड है और दूसरा पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड माइनस का 0। एक पॉइंट जेड है और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है ओरिजिन, मीन्स 0। तो f0 पे वैल्यू क्या दी हुई है, 0। तो लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस का 0 अपॉन z, मीन्स लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z अपॉन z। ओके, तो हमने यहाँ से f ऑफ z की वैल्यू पुट करो और z की वैल्यू पुट करो। f डैश 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू
1/z, और z की वैल्यू क्या होती है 1/x प्लस आयोटा y। जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो ओरिजिन पर, ओरिजिन हमें स्पेसिफिक किया हुआ है कि ओरिजिन पॉइंट पे आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो ओरिजिन पॉइंट से सिर्फ एक लाइन क्रॉस करेगी। कौन सी क्रॉस करेगी? y इक्वल टू एम एक्स वाली क्रॉस करेगी ओरिजिन से। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे। ओके, put y equal to mx, then f dash 0 equal to x cube minus m cube x cube plus iota x cube plus m cube x cube upon x square plus m square x square into 1 upon x plus iota एम एक्स। अब जो भी आपका कॉमन पार्ट है आप उसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स क्यूब कॉमन 1 माइनस का एम क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब कॉमन 1 प्लस का एम क्यूब अपॉन नीचे से क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन है एक्स 1 प्लस आयोटा